हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ऑटोकैड की 2D वर्क स्पेस पे शीट नंबर 4 की प्रैक्टिस करने वाले हैं और जो शीट हम बनाने वाले हैं वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिए, जहाँ तक हो सके आप सर्कुलर पोर्शन से स्टार्ट करें। अगर कोई सर्किल आपको नज़र आ रहा है तो उससे ही स्टार्ट करना बेटर रहेगा, क्योंकि उसका सेंटर आपको पता होगा और उसको सेंटर को पिक करके आप बाकी लोकेशंस भी मार्क कर सकते हो। तो जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारा जो वर्क स्पेस है वो 2D वर्क स्पेस है। तो इसके लिए हम टॉप पर देखो, यहाँ पर ये जो बार में आपको नज़र आ रहा है ड्राफ्टिंग एनोटेशन, ये इंडिकेशन है इस चीज़ का कि आपका वर्क स्पेस जो ब्लैक स्क्रीन ये है, इसे हम वर्क स्पेस बोलते हैं कि ये वर्क स्पेस 2D वर्क स्पेस है। अगर यहाँ पर देखिए 3D बेसिक 3D मॉडलिंग लिखा होता तो इसका मतलब ये होता कि वो 2D वर्क स्पेस नहीं है, वो 3D वर्क स्पेस है। तो हमें ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये कि जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे तो ड्राइंग में यूनिट क्या रहेगी। अभी जो स्क्रीन में जो भी आपको डायमेंशंस दिख रही है वो सारी की सारी यूनिट उसकी क्या है, वो सभी यूनिट उसकी है mm में। तो हमें हमारी यूनिट भी सेट करनी पड़ेगी। तो यूनिट को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली UNIT लिखेंगे। तो जैसे आप UNIT लिखोगे तो यहाँ पे यूनिट आपको नज़र आएगा सिंबल, इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर लेंथ में हम प्रिसिशन में 0.0 या 0 कर सकते हैं और इंसर्शन स्केल में मैंने पहले ही मिलीमीटर सेट कर रखा है। अगर आपको इंचेस नज़र आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करके हम मिलीमीटर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम ओके कर देंगे। अब हमारा काम शुरू होता है। ये दो हमने सेटिंग्स कर लिए और हमें ज़्यादा सेटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। और हमारा जो वर्क स्पेस है इसके साइज़ को एडजस्ट करना है तो हम स्क्रॉल को घुमा के रोटेट करके हम इस स्क्रीन के साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपका एक्सिस है, XY जो एक्सिस है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये यहाँ पर देखिए मैं कहीं पर भी स्क्रीन पे घुमा रहा हूँ तो ये हमेशा स्क्रीन के लेफ़्ट कॉर्नर में आ रहा है। तो अगर आपके सामने ऐसा होता है कि ये स्क्रीन के साथ ही चल रहा हो तो उसको भी हमें सेटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए हम सिंपल लिखेंगे UCS। तो UCS आइकन आपको नज़र आएगा, यहाँ पे आप नो ओरिजिन पे क्लिक कर देंगे तो ये जो आपका XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन के लेफ़्ट में सेट हो जाएगा, फिर ये अपनी जगह से नहीं लेगा। तो ये बेसिक हमने सेटिंग कर ली है। अब हम इसको ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो बेस सर्कल है, इस सर्किल का रेडियस कितना है, 15 है। तो सबसे पहले हम इस सर्किल को बनाते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ सर्किल कमांड पे जाओगे, सेंटर रेडियस ऑप्शन चूज़ करोगे। यहाँ पर कहीं पर भी आपने सेंटर मार्क किया और रेडियस की वैल्यू दे दी 15, एंटर। तो ये हमने सर्किल बना लिया है। फिर जो आउटर सर्किल है इसका डायमीटर 60 है। तो इसके लिए वापस से हम सर्किल कमांड पे गए, इस बार सेंटर डायमीटर ऑप्शन लिया। आप इसके सरफेस पे आओगे तो सेंटर मार्क सेंटर दिखेगा, तो इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे और वैल्यू देंगे 60, डाया इसका 60 है, 60 एंटर। अगर देखिए इसके सर्कमफेरेंस पे जाने पर अगर सेंटर मार्क नहीं कर रखा है तो दूसरी सेटिंग्स का हमें ध्यान रखना है। आप यहाँ जो ऑब्जेक्ट स्नैप है इस पर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, क्वाड्रेंट, इन सब पे आप क्लिक करके रखिए। जो जो ऑप्शंस क्लिक होंगे वो यहाँ पर हाईलाइट होंगे और जो क्लिक नहीं होंगे वो यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमने आउटर सर्किल भी बना लिया है। उसके बाद में हम देखो क्या बनाएं। उसके बाद में देखिए ये जो सर्किल है इसका सेंटर इससे लेफ़्ट में 70 mm है और अप साइड में 50 mm है। तो हम इस पॉइंट को लोकेट करते हैं पहले। तो इसको लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइन कमांड पे जाना पड़ेगा, फिर इसके सर्किल के सेंटर पे आएंगे। इस बार हमें ऑर्थो मोड को ऑन रखना, ध्यान रखना ऑर्थो मोड ऑन रहेगा तो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जो है ड्रॉ होंगी। ये ऑर्थो मोड का सिंबल है, ये हमें ऑन रखना है। इसका शॉर्टकट भी है, F8 प्रेस करेंगे तो ये ऑन ऑफ हो सकता है। ऑन का मतलब ये ब्लू टिक हो रहा है, इसका मतलब ऑन है, ब्लू कलर में नहीं है इसका मतलब ऑफ है। तो हम इस पॉइंट पर आएंगे, इस पॉइंट से लेफ़्ट में, इस पॉइंट को हमने क्लिक किया, यहाँ से लेफ़्ट में आए, लेफ़्ट में हमने वैल्यू दी 70, उसके बाद एंटर करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर हमें आना है 50, एंटर करेंगे, फिर एस्केप कर देंगे। एस्केप करने जब भी हम करते हैं तो हम उस कमांड से बाहर आ जाते हैं। तो हमने ये जो पॉइंट है, ये सर्किल का सेंटर है, ये हमने लोकेट कर लिया है।
अब यहाँ पर हमें एक सर्किल बनाना है जिसका डायमीटर कितना है, 16 है। तो वापस से हम सर्किल कमांड पे गए, सेंटर डायमीटर क्लिक किया, इस पॉइंट पर आए, यहाँ पे क्लिक करेंगे और वैल्यू देंगे 16, एंटर। तो ये हो गया। अब इसका काम ख़त्म हो गया। इस लाइन को हटा दें, इसको दोनों को लाइन को हटा देते हैं, तो ये पॉइंट आ गया है। अब देखिए ये जो गैप टोटल जो इसकी ये विड्थ है ये 40 है। तो सेंटर से हमें यहाँ पर कितना आना है, यहाँ से ये डिस्टेंस 20 है और यहाँ से देखो नीचे जो है ये लेंथ 100 और नीचे 110 है। तो हमें इस सर्किल के सेंटर से 20 mm लेफ़्ट से पॉइंट लाइन स्टार्ट करनी है, डाउन साइड डायरेक्शन में कितना बढ़ना है, 110 mm बढ़ना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लाइन कमांड पे जाएंगे, उसके बाद में सर्किल के सर्कमफेरेंस पे क्लिक करोगे, सेंटर आ जाएगा। इस सेंटर को ट्रैक करेंगे। देखो अभी ग्रीन लाइन आनी शुरू होगी, तो यहाँ पर लेफ़्ट में चलेंगे। अब हमें कितना 20 mm पे हमें लाइन स्टार्ट करनी है, तो आप 20 लिख के एंटर करोगे तो 20 mm के बाद में ही देखो लाइन स्टार्ट होगी। अब नीचे कितना आना है, 110, एंटर। उसके बाद में राइट में भी लाइन जा रही है, ये कितना जा रही है, 100 जा रही है। तो यहाँ पर 100 एंटर कर देंगे, देन उसके बाद में एस्केप कर देंगे। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये पॉइंट हमारा आ चुका है। अब देखिए ऊपर जो लाइन है, ये लाइन, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 10 है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑफसेट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। तो इस बार हम ऑफसेट कमांड पे जाएंगे, कितना देंगे ऑफसेट, 10, एंटर। फिर इस लाइन पे क्लिक करेंगे और ऊपर आएंगे, देन एस्केप कर देंगे। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हमें ये आर्क बना देते हैं, क्योंकि आर्क बना लेते हैं। आर्क आपके सामने है यहाँ पर। तो इसकी रेडियस कितनी है, 10 है। तो ये आर्क बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिलेट कमांड पे जाना पड़ेगा। ये फिलेट कमांड का सिंबल है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, रेडियस की वैल्यू देंगे। रेडियस कितनी है, 10, एंटर। उसके बाद में इस लाइन को क्लिक करेंगे, फिर इस लाइन को क्लिक करेंगे, तो ये आर्क बन गया है। अब ये लाइन यहाँ से बीच में हट गई है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइन कमांड पे गए, इस पॉइंट को क्लिक किया और इस पॉइंट को क्लिक किया, एस्केप कर दिया। तो ये लाइन बन चुकी है। अब ये हम सेमी सर्किल बना लेते हैं। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस 5 है। कि हमें देखो सर्किल जो है इसके दोनों एंड पॉइंट्स पता है, इस 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेमी सर्किल हमें बनाना है, ये रेडियस इसकी 5 है, यानी डायमीटर 10 है। तो आप इसको 2 पॉइंट मेथड से भी कर सकते हो। तो 2 पॉइंट मेथड हमने क्लिक किया, इस एंड को क्लिक किया, इस एंड को क्लिक किया, एस्केप कर दिया। तो ये सर्किल बन गया है। अब इसका अंदर वाला पोर्शन हमें डिलीट करना है। इसको हटाने के लिए हम ट्रिम कमांड यूज़ करेंगे। ये ट्रिम कमांड का सिंबल है, इसको क्लिक करेंगे, वर्क स्पेस में आके एंटर करेंगे और जिसको हटाना है उसको क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। देन एस्केप करके कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो इतना पोर्शन हमारा हो गया है। इसके बाद में देखिए क्या करना है। इसके बाद में ये जो पॉइंट है, यहाँ से ये कितने हाइट पर है, ये यहाँ से 20 mm हाइट पर है ये पॉइंट। तो इसको लोकेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लाइन कमांड पे आएंगे, सर्किल के सेंटर पे गए, क्लिक किया, ऊपर गए, 20, एंटर, देन एस्केप कर दिया है। उसके बाद में वापस से लाइन कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, फिर इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, एस्केप कर देंगे। तो एक हमारा ये काम हो गया। अब इस लाइन का काम ख़त्म है, इसको डिलीट कर देंगे सेलेक्ट करने के बाद में। तो ये हमारा पोर्ट काम हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पर है, ये यहाँ से 20 mm पर है, क्योंकि टोटल आपका गैप 40 है, 20 लेफ़्ट 20 राइट। तो यहाँ से भी हमें 20 mm डिस्टेंस पे ये छोटी सी लाइन बनानी है। तो इसकी लेंथ कुछ फिक्स नहीं है, तो हम एक अंदाज़न हम किसी भी लेंथ की एक लाइन बना लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन कमांड पे गए, इस सर्किल को टच करेंगे, इसका सेंटर लोकेट होगा, फिर आप इसको ट्रैक करोगे, कितना आना है, 20 mm के बाद आपको लाइन शुरू करनी है, 20 लिख के एंटर करेंगे, फिर नीचे आएंगे, नीचे हम रैंडमली सपोज वैल्यू 30 दे देते हैं, देन एंटर करेंगे, फिर एस्केप कर देंगे। तो ये हमने बना ली है। उसके बाद में वापस से लाइन कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, देन एस्केप कर देंगे। तो ये हमने काम कर लिया है। अब देखिए ये जो आर्क बन रहा है, इस आर्क का रेडियस कितना है, 20 है। ये आर्क ये जो सर्किल है, इस सर्किल पे भी टेंजेंट है और इस लाइन पे टेंजेंट है। तो हमें ये पता है कि ये आर्क जो है, यानी जो सर्कुलर आर्क है, ये इन 2
लाइन या कर्व पे टेंजेंट है और इसकी रेडियस पता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें बनाने के लिए सर्किल कमांड पे जाके 10 रेडियस ऑप्शन को चूज़ करना है, क्योंकि आपको टेंजेंट पता है और रेडियस पता है। इस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट आपने ये सर्किल को क्लिक किया सरफेस पे, फिर आपने इस लाइन को क्लिक किया, कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस बार रेडियस देंगे 20, एंटर, तो ये आर्क बन जाएगा। अब ये लाइन का नीचे वाला पोर्शन और ये पोर्शन ये हमारे काम का नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, ट्रिम कमांड पे जाएंगे, वर्क स्पेस में आके एंटर करेंगे, फिर आपने इसको क्लिक किया, देन इसको क्लिक किया, देन एस्केप कर दिया। तो ये हमारा पोर्शन भी अब बन चुका है। अब जो ऑलमोस्ट लास्ट पोर्शन ही बचा है वो ये सेमी सर्किल बचा है, इसको हमें बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे भाई, इसका जो सेंटर है ये यहाँ से देखो कितना नीचे है, यहाँ से 36 तो नीचे है और 27 लेफ्ट में है। तो हमें पहले इस सेमी सर्किल का सेंटर लोकेट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, लाइन कमांड पे गए, इस सर्किल के सेंटर पे आए, क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, 36 एंटर, फिर लेफ्ट में गए। ये सब हमें ऑर्थो मोड को ऑन रखते हुए करना है। 27 एंटर, देन एस्केप। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस सेमी सर्किल का सेंटर होगा। इस सेमी सर्किल की रेडियस कितनी है, 5 है। तो अब हमें ये सेमी सर्किल बनाना है, तो पहले सर्किल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सेंटर रेडियस ऑप्शन में गए, यहाँ पर सर्किल पे जाके क्लिक किया, इसका हमने इस एंड को सेंटर दिया और वैल्यू दे दी रेडियस की 15, एंटर। तो ये काम हो गया है। अब ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इस लाइन को भी हटा देते हैं, इसका भी काम हो गया है और इसका भी काम हो गया है। ये पोर्शन यहाँ पर देखो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ट्रिम पे गए, वर्क स्पेस में आके एंटर किया, इस पॉइंट को क्लिक किया और ये पोर्शन भी काम का नहीं है, इसको भी हटा दिया। और देखो ये लोअर पोर्शन भी काम का नहीं, इसको भी हटा दिया, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, देन एस्केप कर दिया है। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारा ही पोर्शन बना लिया है। तो आपके सामने फिगर कंप्लीट है, रेडी है। अब इसकी डायमेंशनिंग करनी है। डायमेंशनिंग कैसे करते हैं इसका मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको डायमेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा फिगर नंबर जो है 4 कंप्लीट हो गया है 2D प्लेटफॉर्म का। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, और अगर चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी प्लीज़ करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियोज़ आते रहें उसका अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।